हेलो बच्चों, आज हम आपकी 6 to 8 वाली जो वर्कशीट है उसको पढ़ेंगे। जो 67 नंबर वर्कशीट है 6 to 8 की। और इसमें बताया गया है कि हर रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी। एक जो भी जिसने ये लिखी है वो कह रही मैं हर रोज, एक बच्चा लड़की है जो क्या कह रही है कि वो जैसे डेली पानी देती थी पौधों को, अपने घर में पौधों को पानी दे रही थी। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। जिस जगह वो पौधों को पानी दे रही थी तो वहां से बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो पौधों के बीच में एक मधुमक्खी का छत्ता था, मधुमक्खियों का छत्ता था। जिस जगह वो लड़की पानी दे रही थी उसने मधुमक्खियां उड़ती देखी, और जब मधुमक्खियां उड़ती देखी तो उसको पता था कि मधुमक्खियां काट लेती हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए उसने, जब मधुमक्खियां उड़ी तो उसने ध्यान से देखा तो देखा क्या कि पौधों के बीच में मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखाई दिया उसे। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है। उस बच्चे ने जो भी पानी दे रहा था पौधों को, जिसने मधुमक्खियों का छत्ता देखा पौधों के बीच, वो बच्चा बहुत खुश हुआ मधुमक्खियों का छत्ता देखकर, क्योंकि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में उसने किताबों में पढ़ा था। और फिर उसको समझ आई कि मतलब जो किताबों से पढ़ कर उसको ज्ञान मिला था उससे उसको हेल्प हुई। मधुमक्खियों को जब देखा तो उसने, जो उड़ती देखा तो उसने पहले ध्यान से देखा कि ये मधुमक्खियां उस जगह क्यों उड़ रही हैं। तो फिर उसको ध्यान से देखने से मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दिया। तो वो कह दी अगर मैंने किताब में ना पढ़ा होता तो मैं मतलब इस समझदारी से ना वो करती, हो सकता था वो उनको मैं टच कर देती, मधुमक्खियों के छत्ते को छू देती। तो किताब में बताया हुआ था कि मधुमक्खियों के छत्ते को छूना नहीं चाहिए, इसलिए उस बच्चे ने मधुमक्खियों के उस छत्ते को टच नहीं किया, पहले उसको ध्यान से देखा। तो उससे इस चीज से उसे इस बात की समझ आई कि किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है। इससे किताबों को पढ़कर हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, और हम कई प्रॉब्लम या समस्याओं से बच जाते हैं अगर हमने किताबें पढ़ी होती हैं। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। वो जो बच्चा है जो बता रहा है कि पानी पौधों को देते हुए मैंने मधुमक्खियां देखी वहां पर पौधों के पास, तो उसने पहले देखा कि ये क्यों उड़ रही हैं। तो उसको फिर जब वो ध्यान से देखती है उसको मधुमक्खियों का छत्ता दिखता है पौधों के बीच में, वो खुश हो जाती है। लेकिन उसने किताब में पढ़ रखा था कि मधुमक्खियों के छत्ते को छूना नहीं चाहिए, इसलिए वो दूर रहती है। और उसको इस घटना से ये भी समझ आ जाता है कि किताबों से कितना अच्छा ज्ञान मिलता है। वो कहती है अगर मैं किताब ना पढ़ी होती तो मैं जानकारी, मतलब जिज्ञासावश उसको जानने के लिए उसको टच भी कर सकती थी, छू भी सकती थी, जिससे मुझे नुकसान हो सकता था, क्योंकि मधुमक्खी के काटने से व्यक्ति के कई दिन सूजन रहती है जिस जगह मधुमक्खी काट लेती है। तो इस आगे हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप देखो, जो मधुमक्खियों का छत्ता है ये 6 जो रेखाएं हैं उनको मिला के बना हुआ है, षटकोण बना हुआ है। आप जब 6 लाइनें मिलाकर छोटी छोटी 6 लाइनों से आकृति बनाओगे तो क्या ऐसे बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे कि इस पिक्चर में जो चित्र में दिख रहा है आपको। तो मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है, तो आप लिखोगे षटकोण। मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। आप लोगों को पता है कि मधुमक्खियों के छत्ते से क्या मिलता है, हमें शहद मिलता है। और शहद मिलने के बाद जो पदार्थ उसमें बच जाता है उससे मोम निकलता मिलता है। मतलब मधुमक्खियों के छत्ते से हमें शहद भी मिलता है, और जो बाकी पदार्थ शहद निकालने के बाद बचता है उससे मोम बनती है, और मोम से मोमबत्तियां बनती हैं। और जो शहद है, शहद के हमें बहुत सारे फायदे हैं। ये हमें हमारी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की जो हमारी शक्ति है उसको बढ़ाता है। इससे हमें अगर सर्दी जुकाम लग जाता है या खांसी हो जाती है, ये हमें सर्दी खांसी और जुकाम में हेल्प करता है अगर हम शहद खाते हैं।
और ब्यूटी पार्लर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है शहद का। क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? और जानकारी इकट्ठी कीजिए। मधुमक्खियां हैं जो अगर ये हमें काट लेती हैं, उससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है, कई दिन सूजन रहती है जिस जगह जो मधुमक्खियां काट लेती हैं, बट ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुई है, क्योंकि जो शहद है वो हमें बीमारियों से बचाता है, और जो इसका बाकी बचा हुआ पदार्थ है उससे मोमबत्तियां बनती है जो हमारी जिंदगी में काम आती हैं। और इसी तरीके से मधुमक्खियां होती हैं जो फूलों के रस को लाकर उसको शहद में बदल देती हैं, फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं। और ये जो इसको परागण कहते हैं। जब ये मधुमक्खियां किसी फूल से रस लेती हैं तो वो उस रस को दूसरे पौधों पर छोड़ देती हैं, और बहुत सारी ऐसी फसलें और पौधे हैं जो इस जो मधुमक्खियों के द्वारा जो परागण होता है उसके कारण बढ़ते फूलते हैं। मधुमक्खियां फूलों के रस को लेकर उसको शहद में बदल देती हैं, और ये फूलों का जो रस लेती हैं वे दूसरे पौधों पर भी छोड़ देती हैं। जो ये दूसरे पौधों पे किसी फूल के रस को छोड़ती हैं, उससे उस पौधे को बढ़ने में हेल्प मिलती है। तो बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो मधुमक्खियों के परागण के कारण बढ़ पाती हैं। इस तरीके से जो मधुमक्खियां हैं हमारे पर्यावरण की रक्षा करती हैं। अगर जिन पौधों के मतलब बढ़ने फूलने में मधुमक्खियों द्वारा किए गए परागण का वो होता है, इस्तेमाल होता है, तो फिर अगर ये परागण नहीं करेंगी तो वो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। अगर पेड़ पौधे कम उगेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मधुमक्खियां परागण करती हैं। परागण मतलब एक फूल के रस को लेकर दूसरे कुछ पौधों पर छोड़ देती हैं, जिसको परागण कहते हैं। और ये फूलों के रस से शहद भी बनाती हैं, और जो इनके द्वारा परागण होता है उसके कारण बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो उग पाते हैं और हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? सूची बनाइए। बहुत जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। तो चिड़ियाँ हैं, चाहे पक्षी हैं, जितने भी पक्षी हैं वो उनके नाम लिख सकते हो। जैसे हमारे घर में जो चूहा, ये भी कुछ ना कुछ पर्यावरण को हेल्प करता है। और केंचुआ, बहुत सारे जानवर हैं जितने उनके नाम लिख सकते हो। केंचुआ, चूहा, चिड़िया, ये सारे जो जानवर हैं जो हमारे आसपास दिखते हैं वो पर्यावरण को सुरक्षित करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये आपकी वर्कशीट नंबर थी 67 जो 6 to 8 है। और अब मुझे लगता है आप लोग इसको कर लोगे। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।